जॉन सीना का फेयरवेल टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। हमारे लिए एंटरटेनमेंट का टाइम और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए धंधा बनाने का टाइम। भाई साहब, पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप के ऊपर इन्होंने जो चीजें डाल दी हैं, ठोक दी हैं बिल्कुल। जॉन सीना की टी शर्ट का आप उनका डिजाइन देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जॉन सीना के टी शर्ट से हम उनके उस टाइम की स्टोरी लाइन को याद करते हैं कि अच्छा वो रेड कलर का पहना था कपड़ा, तो उस टाइम पे इसके साथ फ्यूट थी, तो यहाँ पे ये उनका रहने वाला है। मुझे लगता है अभी ये सिर्फ एक ही है, अभी तो बहुत सारे क्वार्टरली के हिसाब से निकालेंगे। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट भी निकाली है जॉन सीना के फेयरवेल टूर की। ये जो स्पिनर वाली बेल्ट है वैसी वाली ये है, क्योंकि इसको जॉन सीना से बहुत ज़्यादा ही लिंक करके देखा जाता है। और क्या इससे हम ये भी मान सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना के पास चैंपियनशिप भी लेके आएगी? क्योंकि सोचो, जब वो इस चैंपियनशिप को कैप्चर करेंगे तो जैसे रोमन रेंज की 1316 डेज वाली चैंपियनशिप कितनी लिमिटेड एडिशन थी, 1316 उसके पीसेस थे और कितनी जल्दी वो बिके थे भाई। कुछ अलग ही लेवल की का पैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने कमा के, रोमन रेंज ने कमा के दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो फिर शायद यहाँ से हम लोग ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये बेल्ट वेल्ट निकाल रहे हैं। और इसकी वैसी कीमत जो है वो 649 USD है। इंडियन रुपीज़ में आप इसे कन्वर्ट करके देख लेना, ये 50,000 रुपये के आसपास हो जाती है, जो कि यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू की बेल्ट्स का जो है वो प्राइस रहता है। तो यहाँ से अब आप कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, क्योंकि अगली अपीयरेंस होने वाली है जॉन सीना की ऑन मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। अब जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ आपको हिला देगी, क्योंकि लाइन ये है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हम इंडियंस के लिए भी सोनी लिव से सस्ता होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू को कंज्यूम करना। आप बोलोगे हैं भाई ये इस बंदे ने क्या बोल दिया, कहाँ नेटफ्लिक्स को तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो अमीरों की चीज़ है, यहाँ पे तो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही देख सकते हैं, वहाँ का कंटेंट ही कुछ अलग है, हमने तो कभी सब्सक्राइब भी नहीं किया। सच बात तो ये मैंने भी नहीं किया, वो तो कभी घर वाले बोल देते तो करके दे देता हूँ। बाकी मैंने भी नेटफ्लिक्स पर कॉन्टेंट कोई खास कभी कंज्यूम किया नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैं मूवीज़ या टीवी ये सब कुछ देखता नहीं हूँ। लेकिन अब ऐसा कैसे है कि नेटफ्लिक्स पर आपको, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ और बता रहा हूँ, किस तरीके से सोनी लिव से सस्ता पड़ सकता है आपको नेटफ्लिक्स। वो बताने से पहले भाई मैंने क्या किया, मैंने नेटफ्लिक्स से लिया, उसके बाद मैंने VPN लगाया, क्योंकि आप VPN लगा के दूसरी कंट्रीज़ में कैसा नेटफ्लिक्स दिखता है वैसे देख सकते हो। क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है जो सारा सीन सपाटा है वो मार्च अप्रैल के महीने से होगा, तब तक तो हमारे लिए सब कुछ सेम ही चलने वाला है, यानी कि अगली रॉ भी आपके लिए सोनी के ऊपर ही आने वाली है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने VPN लगा के देखा तो भाई ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो पूरी, मैं लेके आया नेटफ्लिक्स पर। होम पे जाते ही जो सबसे पहली चीज़ दिखती है वो रॉयल रंबल है। तो बड़ा अलग सा लगा कि नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि उसको तो हमने अब तक अलग ही तरीके से देखा। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरीज देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू को अलग से पूरा सेक्शन दिया हुआ है। और उसके बाद तो भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू का जो पूरा माल मसाला होने वाला है आपके लिए, रॉ को आप देख सकते हो, रिमाइंडर लगा सकते हो, आने वाले जो सारे शोज है अपकमिंग, उसको जब मैंने ऐसे साइड करके देखा तो सब कुछ मुझे दिख रहा है। बेस्ट ऑफ रॉ, बेस्ट ऑफ स्मैकडाउन, बेस्ट ऑफ NXT प्रीमियम लाइव इवेंट, सब कुछ है यहाँ पे। पिछले जितना भी डब्ल्यूडब्ल्यू का सब कुछ हुआ है आज तक, पूरा सब, मतलब अभी ये नहीं कह सकता मैं कि सब कुछ ही है, लेकिन ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी चीज़ें सारी दिख रही है। रोड टू रेसलमेनिया भी इन्होंने पूरा दिखा दिया, सर्वाइवर सीरीज, मनी इन द बैंक, मतलब लिस्ट तो पूरी खत्म ही नहीं हो रही। और जो प्रोफाइल्स वाली चीज़ है वो सबसे इंटरेस्टिंग लगी मुझे लगा था कि बस एक फोटो होगी, लेकिन यहाँ पर प्रोफाइल्स में उस सुपरस्टार की, उस लेजेंड के बारे में सब कुछ है कि भाई वीडियो में ही आप उसे चला सकते हो। सुपरस्टार की प्रोफाइल में भी देख सकते हो, बेकी लिंच, आस्का, ये सब दिख रहे हैं, रोमन रेंज, सब कुछ आपको दिखेगा। सुपरस्टार्स के नेम के हिसाब से भी उनका कंटेंट कंज्यूम किया जा सकता है। और जब मैंने सर्च किया कि अगर चलो मैं रोमन रेंज का नाम सर्च करता हूँ, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर, तो क्या मुझे कंटेंट दिखता है, तो भाई रोमन रेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे आ चुकी हैं, कुछ उनसे नहीं भी रिलेटेड आ चुकी है वैसे। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जिस तरीके से सोनी लिव के ऊपर ये दिखाई देता था, भाई जमीन आसमान का फर्क मैं इसमें बताऊंगा आपको। क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके से सब कुछ चीज़ों को लगाया है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। एक बार नेटफ्लिक्स पे आके आप डब्ल्यूडब्ल्यू देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई अब हम कितने अच्छे तरीके से पुरानी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, कि ऐसा लगेगा कि बस एक ही डेस्टिनेशन पे सारा सोल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये सस्ता कैसे होगा। तो भाई देखो, अगर आप टीवी के ऊपर देख रहे हो ना, कि अगर आपने DTH वाला प्लान लिया तो ये उससे कंपैरिजन नहीं है, ये OTT से ही कंपैरिजन है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स OTT वाला प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं इसको सोनी लिव से कंपेयर करूँ तो आपको पता है सोनी लिव का जो साल का प्लान है वो है 1499 रुपये का। लेकिन उसमें मुझे एक झटका लगा था जब मुझे पता चला कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट, वो लाइब्रेरी डब्ल्यूडब्ल्यू की नेटवर्क देखने के लिए अलग से 299 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो जो मैं पे कर रहा था वो था 1798, यानी कि 1800 से बस ये थोड़ा सा कम। लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स के प्लान के साथ जा रहे हो और 149 का मोबाइल वाला प्लान लेते हो, तो अगर आप इसे पूरे साल का देखोगे तो ये 1788 रुपये होता है, जो कि सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए तो 10 रुपये सस्ता है। बाकी इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इसे जो है सिर्फ एक
डिवाइस पर देख सकते हो, टीवी पे नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपको टीवी पे देखना है तो 199 के प्लान के साथ ये आपको साल का जो है 2388 का पड़ जाएगा। और मैं इसको अगर कंपेयर भी करूँ ना तो जो और मतलब सोनी लिव का मेरे पास 299 का WWE नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन था, पता नहीं कहाँ पे ऐड आ जाए कुछ नहीं पता, और चीज़ें मिलती भी नहीं थी। मैं कुछ डाल रहा हूँ कुछ नहीं आता था, तो कभी वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा ही नहीं। तो सब कुछ कंटेंट वहाँ पर होने के बाद भी मैंने कभी जरूरत नहीं उठाई कि मैं वहाँ पर जाके कंटेंट अच्छी तरीके से देख सकूँ। बाकी एक प्लान और है, अगर आप इससे सोनी लिव को कंपेयर करते हो कि 699 का प्लान है और उसमें अगर आप WWE प्रीमियम भी जोड़ते हो, WWE नेटवर्क भी, तो 998 का पड़ता है। तो मतलब किसी वे में सोनी से सस्ता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैसे तो ये महंगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई। मैं आपको अगर इसको सही तरीके से मतलब एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं कि देखो अप्रैल से या मार्च से या जब भी सर्विस शुरू होने वाला है, अगर आप 149 का प्लान लेते हो तो 149 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो ना तो उसमें आप WWE का पुराना कंटेंट नहीं एक्सेस कर सकते थे। रॉ स्मैकडाउन लाइव चल रही, पीएलई चल रहा है, तब देख सकते हो। लेकिन इस 149 में जो कि मोबाइल प्लान है, पूरे साल आपको सिर्फ 1700 रुपए पे करने हैं और आपको सब कुछ WWE का मिल जाएगा एक ही जगह पे। ना सिर्फ लाइव शोज बल्कि पुरानी सारी चीजें भी। बाकी वो वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे नेटफ्लिक्स पर WWE का आना गेम चेंजिंग हो सकता है, दो नई तरीके से, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो उसको जाके आप देख लेना। तो मुझे लगा इसको आपको थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए। बहुत कुछ मैंने लंबी चौड़ी कहानी बता दी भाई, तो आप मुझे बताना कि ये सब जानने के बाद अब आप कैसे देखते हो। मतलब मैं सुनना चाहूंगा कि मतलब मेरी बातों ने लॉजिक या सेंस बनाया है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो जो था वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, जितना क्लियर करके मैं एक्सप्लेन कर सकता था। कुछ दिन पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिगी जो है एक शो भी होस्ट करने वाले नेटफ्लिक्स पे। तो ये एक्जेवियर वुड्स का ट्वीट आता है, यहाँ पे कहता है ये बंदा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन रॉ में आने पे इसको कितनी ज्यादा चुल हो रही है और वहीं पे लोग हमको बू कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर करके उन्होंने विश कर दिया, मतलब कि वो चिढ़ा रहे हैं लोगों को कि भाई इस बंदे के लिए तुम हमें नफरत कर रहे हो, ये बंदा हर जगह आ रहा है लेकिन सिर्फ इसको रॉ में आने में ही प्रॉब्लम है। भाई यार उस बंदे को काम धाम तुम करने दो हैं, तुम बस अपने ही नैरेटिव के हिसाब से ही चीजें पहुंचाने के लोगों तक मत कोशिश करो। वैसे मान ही कौन रहा है एक्जेवियर वुड्स की कैरेक्टर वर्क तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई इनका सोशल मीडिया पे। तो मैं कह रहा हूँ ना, हील सुपरस्टार क्या बढ़िया यूज कर रहे हैं। अब इस चीज को अगर हम यूटिलाइज नहीं कर रहे विंस के जाने के बाद तो क्या ही फायदा। तो इस्तेमाल तो बढ़िया तरीके से हो रहा है इनकी तरफ से सोशल मीडिया का। क्या जे ऊसो के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आने वाली है? वेल उनका तो एम यही होने वाला है 2025 का। अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने डाला और लिखते हैं वही अपनी जिस तरीके की उनकी अंग्रेजी होती है, जो कि अंग्रेजी कम बल्कि एक रैप ज्यादा लगती है। कहते हैं आई एम गोना बी वर्ल्ड चैंपियन 2025 इश, और साथ में उन्होंने क्राउन लगा दिया है। तो अगर ये गोल है जे ऊसो का तो लग रहा है मुझे कि शायद 2025 तक पहुंचना उनके लिए पॉसिबल भी होगा। मुश्किल तो है, लोगों ने बड़े ही मुश्किलों से इस चीज़ को हजम किया। भाई इस बंदे के पास सिंगल्स टाइटल है, पता नहीं लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई क्यों थी। हाँ ब्रॉन ब्रेकर को हराया था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी, लेकिन फिर मैंने वो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था आपको। बट हाँ जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे बवाल तो मचेगा भाई, ये तो तय है। लोग क्योंकि अभी भी हजम नहीं करते कि इस बंदे के पास एक वर्ल्ड टाइटल भी आ सकता है। अगर आप पुराने जमाने के WWE के फैन हो, यानी कि मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, वैसे अपना जमाना ही थोड़ा सा पुराना लगता है, तो आपको पता है WWE के कार्ड्स कितने ज्यादा पुरानी मेमोरीज हमारे लिए होल्ड करते हैं। तो टॉप्स के साथ उन्होंने फिर से कोलैबोरेशन कर लिया है, कुछ टाइम से चल नहीं रहा था, और यहाँ पे अब सुपरस्टार्स के अलग अलग कार्ड्स आने वाले हैं। तो शायद उनका जो एक्सेस है वो हमें मिल सकता है, क्योंकि टॉप्स की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही यूनिक लिमिटेड एडिशन वाले कार्ड भी निकालेंगे। तो वो कार्ड शायद खेलने वाला जमाना WWE फिर से लाना चाहती है, उसको फिर से रिवाइव करना चाहती है। उसकी वैसे अलग ही फील थी है मैं कह सकता हूँ। और क्या यहाँ पे सुपरस्टार्स के खुद के लिखे हुए भी हैं, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो वो कार्ड्स के ऊपर वो सुपरस्टार ने खुद का साइन किया होगा। तो अगर ऐसा है तो ये तो फिर इसको और भी यूनिक बनाता है कि लोगों में मारामारी मचे कि हमको ये वाला स्पेशल कार्ड चाहिए। विंस मैकमैन का तो देखो पता नहीं, लेकिन बाकी जो मैकमैन फैमिली है वो तो बहुत एंजॉय कर रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यू ईयर वाली कुछ पार्टी वगैरह हुई थी, यहाँ पे ट्रिपल एच भी आपको देख सकते हैं, स्टेफनी मैकमैन भी यहाँ पे दिख रही हैं, और यहाँ पे लिंडा मैकमैन भी हैं। तो ये सारे लोग तो आपस में अच्छा अपना टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्टेफनी मैकमैन को देख के पता नहीं आजकल मुझे ऐसा सा क्यों लगता है कि यार इनके साथ सब कुछ सही है, सब बढ़िया चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सब विंस वाला कांड हो, सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं वो स्टेफनी मैकमैन भी है। जिस तरीके से वो WWE के CEO बनने के बाद भी उन्होंने रिजाइन दे दिया था, फिर चली गई थी, फिर आ गई थी। तो ट्रिपल एच मुझे लग रहा है अभी उन्हें मनाने में ही लगे हुए कि वाइफ मेरी पत्नी आ जा तू, हमें तुम्हारी जरूरत है। और वैसे भी एक कैरेक्टर तो है स्टेफनी मैकमैन का, तो ऐसी स्माइल ऐसे फैमिली के साथ देख के उन्हें अच्छा लगा। सुबह उठने के बाद जब मैंने ट्विटर पे स्क्रॉल किया तो भाई ये फोटो मुझे दिखी जो कि जेड कारगिल की तरफ से आई है। और यहाँ पे तो उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखा दिया कि बस किसी तरीके से चकमा मौत को मात दे के ही वो आई है। इस फोटो में वो पूरा जो खून है उसमें नहाई हुई है, पहना भी है कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक तो उन्होंने अपनी जो पूरी बॉडी है उसको भी ऐसे ही बना के रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है कि वो तो रियल में कुछ लगती नहीं। ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर जो है गेम से डाउनलोड करके रियल लाइफ में तुमने इंपोर्ट कर दिया
किया हो, तो ये फोटो उन्होंने पोस्ट किया। और इसके बाद पता नहीं यार, ये स्टोरी में इंटरेस्ट तो बहुत डेवलप हो गया कि किसने जेड कारगिल के ऊपर अटैक किया। नाम आ रहा है नेओमी का, बियांका बेलेयर का, बेली का, इसमें से जिसको भी हील टर्न वाला गिमिक, हील गिमिक थमाना हो, डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ जा सकती है। बट रिवेंज और तो जो बदला है वो तो कुछ खतरनाक होगा इनकी तरफ से, क्योंकि अब स्टोरी में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करवा दिया लोगों को। स्पेशली वो तो नहीं बोलूंगा किसने मार दिया, लेकिन जिस तरीके के जो पोस्ट भी हमको दिखे जेड कारगिल की तरफ से उनके डब्ल्यूडब्ल्यू से टाइम ऑफ के बाद। पता नहीं ये एडब्ल्यू में क्या हुआ, देखो देखी तो मैंने नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे पता चली है कि जो एडम कोपलैंड है, एज के नाम से जिन्हें आप जानते हो, उनका नाम थोड़ा सा और चेंज किया गया है। और ये जो नाम है वो है रेटेड आर सुपरस्टार कोप। इस नाम के साथ अब वो एडब्ल्यू के अंदर जाने वाले हैं। रेटेड आर सुपरस्टार तो उनका वो पहला वाला निकनेम या फिर जो भी आप बोलो उनका टाइटल जिस नाम से वो रखते हैं। ऐसे अगर आप सेथ रॉलिंस को तो उनका फ्रिकन लग जाता है, रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ लग जाता है, तो ऐसे ही नेम है उनका कोप और सामने से लग जाता है रेटेड आर सुपरस्टार। तो ये थोड़ा अटपटा और अजीब सा तो लगा, बट पता नहीं इस गिमिक के साथ वो क्या करने वाला है। थोड़ा सी नई और फ्रेश वाइब तो आई है वैसे एज को देख के। एक डब्ल्यूडब्ल्यू ने ना वीडियो पोस्ट करी जहाँ पे वो सुपरस्टार से पूछने भाई तुम्हारा न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है, क्या इस साल तुम करना चाहते हो। तो सब ने कुछ अलग अलग बोला। कोई बोल रहा है मैं टाइटल जीतूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। और साथ में सीएम पंक ने क्या बोला, वो कहते हैं कि मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो की जो मस्टैश है उसको शेव करना है, उनकी मूछें मुझे शेव करनी है। ये 2025 का सीएम पंक का गोल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो में कुछ अलग ही देख लिया है सीएम पंक ने। एक तो पहला मैच भी उनका डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ हुआ था जो कि एक लाइव इवेंट में था, तो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया डोमिनिक के अंदर कि भाई इस बंदे में कुछ अलग है, इसलिए उनके मुंह से जो नाम है डोमिनिक मिस्टीरियो का वो जाता नहीं है। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डॉम के बाप रे मिस्टीरियो से इतने ज़्यादा गहरे रिश्ते नाते हैं उनके कि रे के साथ जो बुरा कर रहा है उसके साथ तो वो अच्छा होते हुए देख नहीं सकते। तो शायद एक छोटी मोटी फ्यूड ऑन टेलीविजन भी दिख सकती है हमको डोमिनिक और सीएम पंक की 2025 में। ये बात आपको बताने से मेरे से इतनी बार मिस हो गई है, तो आज मैं इसको बता रहा हूँ। और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं 2025 की डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में। तो जब ड्रू मैकिंटायर वापस आए थे तो उन्होंने अपने प्रोमो में क्या बोला था कि इतने टाइम तक जब वो स्कॉटलैंड में थे किसी भी बंदे ने उनसे उनका हाल नहीं पूछा, सिर्फ एक बंदे के अलावा। और उस एक बंदे के बारे में कभी ड्रू मैकिंटायर ने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं। तो यहाँ पर अब जो स्पेकुलेशन है, जो इसके बारे में रंबलिंग चल रही है, वो ये है कि वो नाम कोई और नहीं बल्कि ड्वेन द रॉक जॉनसन द फाइनल बॉस है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जो ड्रू मैकिंटायर हैं उनको कैसे एक स्वॉर्ड भी रॉक की तरफ से गिफ्ट की गई थी जब उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और यहाँ पे दोनों सुपरस्टार्स का जो एक ही लक्ष्य है वो है ब्लड लाइन को गिराना, ब्लड लाइन को मारना। रॉक ने अब जिस तरीके से रोमन और कोडी को साथ में देखा है, तो क्या रॉक के ऑर्डर्स पर ड्रू मैकिंटायर सारे काम कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का जो एम है, जो गोल है, वो इस समय सेम लग रहा है। इवन एक वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे क्रिसमस की बधाइयाँ वो दे रहे थे और उन्होंने साथ में कोडी को भी लपेट लिया था। ऐसे लपेट लिया था कि उन्होंने बोला था कि चाहे मुझे ऐसा ही क्यों ना दिखना पड़े। और यहाँ पे उन्होंने अपनी गर्दन पे कोडी रोड्स का वो नाइटमेयर वाला जो टैटू है स्कल वाला वो लगा दिया था। तो अब क्योंकि रॉक की प्रॉब्लम कोडी से है, ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन के पीछे जा रहे हैं, रोमन रेंस के पीछे जा रहे हैं और रॉक भी शायद 2025 में ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक अलायंस बनता हुआ दिख रहा है और यही चीज़ मैंने आपको केविन ओवेंस की स्टोरी से भी बताई है। तो शायद ये हो सकता है तीनों बंदे भाई साथ में भी आ जाएं। साथ में आने का मतलब कि रॉक के पास क्योंकि कॉर्पोरेट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो टेबल पे बैठते हैं, तो उसका वो यूज करके इन दोनों बंदों को भी बेनिफिट दिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों बंदों को भी चैंपियनशिप चाहिए और शायद उस चीज तक पहुंचाने में रॉक इनका साथ दे सकते हैं अगर ये लोग रॉक का साथ दे। स्टोरीलाइन के तो इतने सारे एंगल है भाई कि हम सोचते सोचते बोलते बोलते ही थक जाएंगे, लेकिन तरीके डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत सारे हमको 2025 में एंटरटेन करने के लिए। और इस वीडियो से अगर आप आज जरा भी एंटरटेन हुए हो तो भाई से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।